इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तार साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं। जनाब साजिद तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो सर। थैंक यू सो मच। साजिद साहब, 2 से 3 खबरें हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। सर, पहली खबर तो ये है कि आज इंग्लैंड में, यूके में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक समिट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें दुनिया के बड़े कंट्रीज हिस्सा ले रहे हैं। जहां वेस्ट के कंट्रीज उसमें शामिल है, वहीं पर हमने ये देखा कि इंडिया भी उसमें शामिल है और इंडिया उस समिट में हिस्सा ले रहा है जो यूके में हो रही है एआई की। लेकिन सर, इसी के साथ इंडिया में भी पहली समिट होने जा रही है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, दिसंबर में। इसकी सर हम आपसे पूछेंगे क्या सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन इसी के साथ मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जहां दुनिया और इंडिया में ये चल रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान में हमसे अपनी क्रिकेट नहीं संभाली जा रही और ऐसी साजिशें सामने आई हैं कि शर्मिंदगी हो रही है पूरी दुनिया के सामने कि वो खेलने गए हुए हैं और यहाँ पर ये हो रहा है। साहिब साहब, क्या आप इस पर कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह से यहाँ पे अमेरिकन मीडिया जो है वो भी इसी को डिस्कस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट है जो आज जिसका आगाज हुआ यूके के अंदर, और उसकी सिग्निफिकेंस ये है। यहाँ मैं आज, बल्कि उसमें आज सुबह किसी ने बड़ा अच्छा उसको इंटरप्रेट किया है। उन्होंने कहा एक वकील है जो कि कैमला हैरिस है, दूसरी डॉक्टर हैं जो ईयू को रिप्रेजेंट कर रही है वो, और तीसरा उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट बैंकर है, वो ऋषि सोनक है। ये देखें, आज तीनों मिलके ये दुनिया के लिए क्या चीजें करते हैं। फिर इसमें इलॉन मस्क जो है ट्विटर या एक्स के मालिक जो है वो भी वहां उसमें शरीक होंगे। लेकिन इसके अंदर फ्रांस आ रहा है एज ए कंट्री, सिंगापुर है, चाइना है, जापान और इटली, ये सब आ रहे हैं। भारत भी, राजीव चंद्रशेखर वहां के जो यूनियन फेडरल मिनिस्टर हैं वो भी उसको भारत को रिप्रेजेंट वहां पे कर रहे हैं। मुझे सुबह आज इत्फाक हुआ, ऋषि सोनक साहब जब इस समिट से वो कह रहे थे इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि इससे खतरात दुनिया को आगे आने वाले में, और जो केमिकल वॉरफेयर के बारे में उन्होंने बात की, टेररिज्म के हवाले से बात की, और इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल के बारे में उन्होंने बातें की हैं जो कि आने वाले दिनों में हमें थ्रेट हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूके के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, 50,000 से ज्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिजनेस से मुंसलिक हो चुके हैं, और 3.7 बिलियन पाउंड्स ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ऑलरेडी कंट्रीब्यूटिंग टू द ब्रिटिश इकोनॉमी। और इसके साथ जो मेरा इसमें सोच देखा जा रहा है, सिग्निफिकेंस इस चीज की है कि ब्लैटले पार्क है जहां पे जहां पे ये हो रही है समिट, और वहां की सिग्निफिकेंस ये थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सोचा यही जा रहा था आज जो सुबह मैंने पढ़ा है कि कंप्यूटर का आगाज वहां से हुआ। वो इस तरीके से उसको रिलेट किया जा रहा था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर कोड ब्रेकिंग जो होती थी वो साउथ इंग्लैंड से बकिंगम शायर जो है जगह, वहां से होती थी, और उसी जगह पे इसको सिंबलाइज किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट को। इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में बड़ी चीजें डेली बेसिस पे पढ़ी जा रही हैं। पढ़ता हूं, मैं खुद आर्टिकल, इंटरेस्टेड हूं इस चीज में। और दूसरा, साथ ही जिस तरह आपने कहा है कि राजीव चंद्रशेखर साहब, उन्होंने इस चीज का ऐलान किया है कि दिसंबर 10 को इंडिया के अंदर भी जो है इसका आगाज किया जाएगा। अब मैं यहाँ मेंशन ये करना चाहूंगा कि मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। इसके बारे में और जाहिर है, मैं जिस तरह देखा जाए तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। जब हुआ था 2000 हुआ था, जिसके बारे में सोचा जा रहा था शायद कंप्यूटर जो है क्रैश कर जाएंगे, दुनिया के अंदर बड़ा पैनिक था। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा लोग उस वक्त आए 2K के हवाले से, 2000K के हवाले से। और आजकल भी जहां देखा जाता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखे जाएं तो वैसे आर्टिफिशियल जहां भी देखा जाए तो भारतीय जो है वो अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आगे होते हैं। और अगर देखा जाए इस तनाजर से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका आगाज जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, मौलाना आजाद ने जब उनकी बुनियादें रखी थी, तो यही चीजें भारत को आगे लेके जा रही हैं। उनकी रिसर्च
और उनका इस चीज में इंटरेस्ट लेना। और साजिद साहब आप देखें ना, दिसंबर 10 को जो वो करवा रहे हैं नेक्स्ट मंथ अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये ग्लोबल समिट है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया के लीडरशिप फिर वहां पे मौजूद होगी, पूरी दुनिया की टेक फिर वहां पर मौजूद होगी। इस वक्त अगर देखा जाए तो they have monopoly on this business, on the computer और इंटेलिजेंस मैटर ऑफ नॉट ओनली कंप्यूटर इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए तो आज अमेरिका का सारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, गूगल के सीईओ देख लें, इस इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया चले जाए तो आपको यही लगता है यू आर सिटिंग इन मिनी इंडिया। तो इसमें उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए, हमें ये नफरतों से आगे चल के अपने दिमाग को खोलना चाहिए और लर्न करना चाहिए। यू आर नेवर लेट इन एनीथिंग, ये तो सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जब मैं पहले हमेशा ये कहता हूं कि आप जब नफरतों के दरवाजे बंद करेंगे तो अकल के दरवाजे तब खुलेंगे। तो हमें सोचना चाहिए उस साइड पे। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इस इंडस्ट्री पे भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री पर भी आगे इंडिया ही रूल करता हुआ नजर आ रहा है? देखें, इसकी सूझबूझ जो है वो तो उन्हीं को है। जब गूगल वो चलाएंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट पे वो अपना पलड़ा भारी रखेंगे, जब साइबर सिक्योरिटी पे उनका ग्रिप होगी। यहाँ पे नासा में अगर आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा कितना एम्प्लॉयड है ऑलरेडी। और दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से आप स्पेस के अंदर मोनोपोली अगर उनके देखें बनेगी आने वाले दिनों। आदित्य L1 उन्होंने सूरज पे अपना जो है सैटेलाइट को छोड़ दिया है। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। इस वक्त अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल सारा इस वक्त इंडिया से सैंपल हो रहा है, बन रहा है वहां से। पूरी दुनिया की फार्मेसी वो जो है भारत बन चुका है। स्टील के बारे में देखा जाए तो मित्तल इंडस्ट्रीज वो देख लें आप बॉलीवुड की देख लें ग्रोथ। आप नेटफ्लिक्स पे बैठ के देखें जो मूवीज कितनी उनकी तेलुगु जुबान की मूवीज इंग्लिश में ट्रांसलेट होके जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये एक चीज नहीं है आलिया, ये तो एक पूरा, जब आपके अंदर एक नेशनल प्राइड होता है, जब आप समझते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स टू बिकमिंग ए 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये पूरे एक पूरी नेशन जो है वो पुश कर रही है अपने आप को, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट मिडिल क्लास है, लार्जेस्ट यंग नेशन है, और उनको एपेटाइट है टू ग्रो, जो सबसे बड़ी बात ये है। और उसमें साथ जो मोदी साहब ने किया है कि नेशनलिज्म का जो उनको एक दिया गया है, बिलखसूस जब भी चंद्रयान 3 गया है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को नेशनलिज्म का हुआ है। देखिए ना, टेक्नोलॉजी तो एक अलग की बात है। मैंने देखा है कि मोदी साहब उस वक्त मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के दौरे पे थे, किस तरीके से वहां से वो बोले, फिर एक नेशन को बूस्ट मिला है। लेकिन अफसोस के साथ जो अगला टॉपिक हमारा जिसमें बात कर रहे थे कि हमें डेली बेसिस पे पूरी खबरें मिल रही है, डेली बेसिस पे। हालांकि क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारेश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते हैं दिखाने के लिए मैं समझता हूं। उन्होंने भी इंग्लैंड में वो जो एक स्कैंडल उनका निकला है कि याजो कंपनी, याजो स्पोर्ट्स उन्होंने बनाई वहां पे, और वो जो हमारे भाईजान दाढ़ी वाले हैं जो इंजमामुल हक साहब हैं, वो भी उसके मेंबर हैं। और फिर हर मैच बेचा, हर खिलाड़ी के लिए वहां उनको जाके पैसा देना है तो फिर उन्होंने मैच खेलना है। और दूसरा, वसीम अकरम साहब ने उसके ऊपर जो अगले दिन चीजें, जो हमारे क्रिकेटर हैं उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि 2 साल से पूरी टीम का फिजिकल टेस्ट ही नहीं हुआ। फिर ये जो कड़ाइयां और खाबे खाते हैं, ये मेरा मतलब जिस तरह के ये कबड्डी खेलने वाले हैं, इनको तो पता ही नहीं। जब पता हो कि मैच बेच देना है, हम जीतने के लिए नहीं आए, हम पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो फिर ऐसे ही खेलेंगे ना। सिफारिशी है वो, जो आपके चेयरमैन है उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो अफेयर्स पार्टी के सिफारिशात पर लगे थे वो, और उन्होंने आगे क्या किया है कि सारे ठेके जो एमक्यूएम के रिलेटेड जो वेंडर थे उनको दे दिए। तो करप्शन में आप मास्टर हैं। आप इसमें, मैं आलिया बड़ी रिसर्च के बाद ये कहने, इस बॉटम लाइन पे ये अगला फिक्रा बोलूंगा, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ करप्ट कंट्री, इट्स अ करप्ट कंट्री। और अफसोस के साथ है, मैं हमेशा, आपने देखा होगा आपके प्रोग्राम में मैंने कई दफा कहा कि मुझे अभी 2 जो अफराद है उनसे उम्मीद है, एक काजी फायज ईसा से और आसिम मुनीर साहब से। और अभी तक मैं I'm not pleased with their speed और I'm not pleased with their actions, man. जिस तरीके से इस वक्त इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है,
और जिस तरीके से अब जो अगला हम बल्कि एक टॉपिक और हम जिस पे इमरान खान साहब का बोलना चाह रहे थे सर वो मैंने, हाँ सर मैं आपसे सवाल ये चाहूंगी, प्लीज मेरा सवाल भी लीजिए। एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि जनाब वो जो है वो कोई जहर वहर की बात चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ खदशात वो जाहिर किए जा, लेकिन दूसरी तरफ जो खबर आई हुई है कि जेल में 8 कमरे जो है वो उनको दिए हुए। 8 कमरे जेल में कैसे उनको दिए हुए? मैं अब शॉक्ड, रईस अंसारी साहब हैं जियो के रिपोर्टर जिन्होंने ये इंकशाफ किया है, मैं उससे पहले भी शॉक था। ये तो रिपोर्ट तो अभी आई है, इनकी कल परसों से तस्वीर है, एक वो इंस्पेक्टर न्याजी साहब है, डीएसपी है, वो जो उनको लेकर वहां से अटक से अडयाला जेल लेकर आ रहे थे, उनकी तस्वीर निकली है। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद तस्वीर जानबूझ के निकाली गई है, लेकिन वो तस्वीर से भी मैं शॉक था कि 71 ईयर्स ओल्ड मैन, इमरान खान साहब की तस्वीर जो निकली है वो डीएसपी साहब के साथ, वो भी न्याजी है। तो उस तस्वीर में लग रहा था जिस तरह इमरान खान साहब का फेशियल अभी आधा घंटा पहले हुआ है, एक एक बाल पकड़ के काला किया हुआ। 71 ईयर्स ओल्ड है। 71 ईयर्स ओल्ड जो फेस होता है ना, मैं अभी 71 ईयर्स नहीं हुआ, मैं अगर नौज बिल्ला, मैं तो खैर इस तरह का अगर जेल चला जाए, आप 2-3 दिन डिप्रेशन में रहें, बाल काले ना हो, तो आप खुद शीशे में आईने में देखकर आपको डर लग जाता है कि मेरे चेहरे के साथ क्या हो। वो तस्वीर देखे खान साहब की, एक एक बाल काला किया हुआ और फेशियल जिस तरह अभी घंटा पहले हुआ है। अब इसके साथ जो रिपोर्ट आई है, 8 कमरे हैं, 9 डॉक्टर हैं, 10 चैनल है रोजाना, और हर घंटे बाद चैनल चेंज होता है। अखबार पढ़ने की इनको मौजूद है, और उसके बाद यह है कि देसी मुर्गी और हफ्ते में 2 दफा बकरे की रान दी जाती है। अपना पर्सनल बावर्ची है, कुक है उनका, मिनरल वाटर पीते हैं, और उसके बाद अपने बच्चों के साथ वीडियो कॉल करते हैं, नॉट ओनली फोन कॉल, वीडियो कॉल करते हैं अपने बच्चों के साथ लंदन में, जिनको इनकी वाइफ ने अलाउ नहीं किया था इनकी हलफ बर्दारी की फंक्शन में आ सके। और अकॉर्डिंग टू खान साहब, एक दफा ही अभी तक वो आए हैं, वो भी खान साहब खुद फरमाते हैं पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है कि मेरे बच्चे यहां आ सके। अब मैं दूसरा कंपैरिजन करना चाहता हूं जरा, ये पहली दफा मुर्शद पाक जो है, पहले सियासतदान तो नहीं है जो जेल में गए हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में गए, शुरू में जब गए तो बहुत इनको तो 20 फीट का कमरा सिर्फ वॉक करने के लिए दिया गया ना खान साहब को, और जज साहब गए हैं, उन्होंने दीवारें गिरा दी वहां की जेल की, और उसी जज साहब ने इनकी बहनों के सामने खड़े होकर स्टेटमेंट दी थी कि मैं स्विमिंग पूल के अलावा हर चीज इमरान खान को दूंगा। ये जज साहब का एटीट्यूड है उनके हवाले से, क्योंकि मुर्शद पाक है ना, जब आप मजहबी पेशरवा बन जाए, जब आप मजहबी रहनुमा बन जाए, तो फिर इसी तरह होता है, जज भी मुरीद होते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो भी लेटते थे आगे कि मर्सिडीज में लाया जाए, भाई इनका मेन्यू मुझे दिखाओ, मेरी सास घर में बैठी पागल हो रही है। मेरे पहले भी इस तरह की होती थी। अब मैं जो बात आगे चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब को जो था ना, टूटी का पानी दिया जाता था उनको, वो पानी लेके घंटा पहले रखते थे नीचे, ताकि उसमें से आलूदगी नीचे बैठ जाए, फिर नवाज शरीफ साहब पानी पीते थे। पंखा होता था उनके कमरे में, पसीने में शराबोर होते थे। अदालत को कह के एसी लगवाया गया था बिकॉज ही वाज अ हार्ट पेशेंट। उससे भी आगे चलते हैं, और उसी नवाज शरीफ साहब के लिए मेरे मुर्शद पाक वॉशिंगटन डीसी में नारा लगा के गए थे कि मैं जाते ही इसका एसी उतारूंगा। ये खुद इस इंसान की। और अगली बात मैं बताना चाहता हूं, नवाज शरीफ साहब के कमरे के सामने और उसके कमरे के अंदर ये वीडियो लगाकर, इनके आर्डर थे कि उनकी वीडियो मुझे भेजी जाए ताकि मैं देखूं इनको मराद तो हासिल नहीं। ये खुद इस बंदे का करैक्टर। उससे भी आगे चलते हैं, इसी जहां पे अडयाला जेल है, यही भुट्टो जो थे, इससे बहुत बड़े लीडर थे भुट्टो। मैं इसमें बेशक मैं आई एम नॉट अ फैन ऑफ पीपल्स पार्टी, बट आई एम अ फैन ऑफ भुट्टो एज वेल। जो हार्वर्ड से पढ़े, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते रहे, बहुत कद काट था उस इंसान का। तो बेनजीर जब गई थी आखिरी मुलाकात, उसके बाद फांसी दे दी गई थी, तो जेल का उन्होंने कहा था दरवाजा खोलो, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूं। दरवाजा नहीं खोला गया, जेलर साइड पे खड़ा रहा है वहां कि ये कहीं उसको हाथ ना लगा ले अपने बाप। तो आज मेरा मुर्शद पाक हॉलीडे अडयाला में रह रहा है। अच्छा साहब, 8 कमरे हैं, 9 डॉक्टर। सर ये अब देखे ना, ये 8 कमरे, बड़ी हैरानी हो रही है, और 9 डॉक्टर्स, 8 कमरे कैसे? लेकिन क्योंकि जेल अथॉरिटीज की है ये, और ये पब्लिश हो रही है, तो इसमें क्या मतलब गलती कैसे हो सकती है कि इतना ज्यादा वो सब बता रहे हैं और हर जगह पब्लिश हो रहा है? तो क्या आप समझते हैं कि नहीं ये गलत है? क्योंकि जब वो हुकाम बता रहे हैं, बल्कि कुछ दिन पहले तो कोर्ट के सामने भी इस तरह की रिपोर्ट पेश की गई थी। मैंने इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मैंने किसी को फोन किया पाकिस्तान, मैंने कहा ये 8 कमरे क्या बात कर रहे हो? उसने, मैंने कहा 8 कमरों में क्या है? हाँ। क्या 8 कमरों में एक तो खान साहब का सामान है जो इनके अटैची साथ आए हैं, एक तो वो है,
और फिर एक कमरे के अंदर उन्होंने जिम बनाया अपना, जिसके अंदर इनकी मर्जी का 7 लाख वो जेल के फंड से आया साइकिल। पहला जो साइकिल लाया गया था उसकी कीमत 2.5 लाख थी। खान साहब को उसका ब्रांड पसंद नहीं आया, खान साहब ने कहा ले जाओ फरा ब्रांड का लेके आओ। 7.5 लाख रुपए का आया जो जेल हुकाम ने अपने जेब से लेकर दिया। एक में जिम खान साहब ने बनाया, दूसरों में उनके चेंजिंग रूम है जहां चेंज करते हैं कपड़े, कुछ में इस तरह की चीज, हम बैठ के लाइब्रेरी में इस पैलेस टाइप का सिचुएशन है ना, जिसमें 8 कमरे हैं, 9 डॉक्टर हैं बाहर। आपने खबर पड़ी होगी अगले दिन के पिम्स के अंदर हमारे फौजी भाई जा रहे हैं डॉक्टर, बाहर अवाम को डॉक्टर पिम्स में नहीं मिल रहे, वहां 9 डॉक्टर है, 9 डॉक्टर है, और ये कह रहे हैं जहर दे रहे हैं। 9 डॉक्टरों की मौजूदगी में भी अगर जहर मिल रहा है, और वो किस किस्म का जहर है, 6 महीने से उसको दिया जा रहा है और बंदे को कोई तकलीफ ही नहीं है, बंदे का पेट तक नहीं खराब हुआ उस जहर से, वो किस किस्म का जहर है वो? सर वो कहते हैं ना, नहीं सारे साहब देखें, इसके ऊपर तुम कहानियां सुनते हैं ना, काफी कुछ ऐसा चलता है। बल्कि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हामिद मीर साहब ने भी अपने एक प्रोग्राम में बताया था कि हमें पता है, जब इमरान खान ने ये कहा था कि जहर जो है वो दिया जाएगा इस तरह से, तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कौन सा जहर है, ये कहीं पर लगा दिया जाता है, किस तरीके से ये दिया जाता है। हामिद मीर ने तो सर खुद ये कहा है कि कई लोगों को इस तरीके से जो है वो दिया जाता रहा है। तो क्या आप नहीं समझते कि ऐसा कोई खदशा है, और वो पता भी नहीं, जाहिर है पता थोड़ी चलेगा सर इसका। नहीं, वो अगर 9 डॉक्टर बैठे तो वो जिम्मेदार है ना, 9 डॉक्टर दिन में सारा दिन चेक करते हैं। खान साहब का कोई 3 दफा तो दिन के अंदर वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के टीके लगाते हैं उनको, क्योंकि खान साहब को जरूरत होती है उन टीकों की, चीजों की, क्योंकि खान साहब की कुछ इस तरह की आदत भी थी इनकी। लेकिन उसमें देखा जाए तो ये जेल में नहीं है। ये किसने कहा है जेल में राने दो दफा बकरे की रान मिलती है, देसी मुर्गी और देसी घी में उनको पका के दी जाती है। ये कौन सी जेल है ये? सर फिर नेल्सन मंडेला वाली मिसाल का क्या करेंगे आप? वो तो नेल्सन मंडेला तो हमारा हर पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला है ना। ये तो सियासत नहीं, ये तो जिहाद हो रहा है ना। अभी मैं एक और बात बता देता हूं, आज उस चैनल उसमें रईस अंसारी साहब ने लिखा है कि 10 चैनल है और हर घंटे बाद चैनल चेंज होता है। अभी बाहर आएंगे तो कहेंगे उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज कर लिया था। अगले दिन किसी ने कहा था वो सारा दिन अंदर बैठ के कुरान की तफसीर पढ़ते हैं सर। अभी अगर ये मेरे ख्याल 2-4 महीने जेल, 6 महीने रहे, तो बाहर निकल के कहेंगे मैंने तो कुरान पाक हिफ्ज कर लिया, मैं तो अब तावीज लिखा करूंगा, मैं दम किया करूंगा। वो फूके मारा करें, कैंसर का इलाज किया करेंगे फूकों से, बाईपास सर्जरी करेंगे फूकों के साथ, जिस तरह वो एक और भाई साहब भी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अफसोस है दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग बातें कर रहे हैं। एक और मैं बात बताना चाहूंगा जो शॉकिंग है, इस वक्त फलस्तीन और जो हमास का जो चल रहा है सिलसिला इजराइल के साथ, इस वक्त आपके पड़ोसी कितने स्मार्ट हैं कि वेस्ट एशिया की अगर इसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट शुरू हो चुका है कि तेल की प्राइसें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं स्लाइटली, लेकिन अगलों ने फोरकास्ट किया है और उन्होंने कहा कि हम तेल लेंगे वेनेजुएला से। रशिया के साथ उनका इशू चल रहा था कि वो कहते थे कि आप युआन में हमें पैसे दें, भारत को उन्होंने कहा था कि युआन में पैसे दें वरना हम आपको तेल नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा भी ना दो आप। वो वेनेजुएला से, क्योंकि अमेरिका ने अभी महीना डेढ़ पहले उनकी सैंक्शंस थोड़ी रिलीज की हैं, तो इंडियंस ऑलरेडी आर साइनिंग एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला टू कीप देयर ऑयल प्राइसेस डाउन। आपके किसी मुल्क, आपका कोई किसी के रडार पे आई है चीज? हाँ, आपके रडार पे क्या है? $72 मिलियन की किस्त आ रही है IMF की, उसमें से सिर्फ $72 पाकिस्तान में जाएंगे, बाकी सारे लंदन और टोरंटो जाएंगे। वहां प्रॉपर्टियों के रेट बढ़ रहे होंगे, प्रॉपर्टी डीलर जो है वो तैयारियां कर रहे होंगे। आपके जो ब्रिटिश एजेंट है, बड़े ब्रिटिश एजेंट और छोटे CSS पड़े हुए जो ब्रिटिश एजेंट है, और आपके जो ब्रिटिश एजेंटों को जो जिनको कहा था, मेरे मुर्शद ने कहा था इलेक्टेबल, वो दोनों उस पर 72 मिलियन की जो किस्त आ रही है उस पर हाथ साफ करेंगे, और कौम जलीलो ख्वारी होते रहेगी। कौम के मुकदरों में ठुड्डे लिखे हैं, और मेरे ख्याल है खाते रहेंगे ठुड्डे, आज भी खा रहे हैं, कल भी खाते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी पाकिस्तानी मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलने का प्लान बना रहा हो या सोच रहा हो। ठीक। अच्छा साहिद साहब, ये जो एक आखिरी मैं आपसे सवाल ये करूंगी, आपने वेनेजुएला से तेल लेने की, इंडिया जो है वो अब रशिया के बाद वेनेजुएला से भी तेल ले रहा है, क्योंकि आपने बताया कि पूरी दुनिया में जो सात बाजारी और आगे जो हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा वो नजर आएगा जंग की बिना पर, अगर बड़ी जंग ये वाकई फैल जाती है तो। सर इसमें जो रशिया है, क्या ये भी वजह हो सकती है? क्योंकि रशिया का थोड़ा टिल्ट नजर आ रहा है, जो कि हम देखते हैं कि वो कुछ इस तरह का, वो वेस्ट के साथ तो नहीं है, और साथ ही हम हमास और उसके बीच में भी उनकी तफरीक देखते हैं, तो आगे मुस्तकबिल में इंडिया को नजर आ रहा है कि उसका ज्यादा जो है इत्तेहाद, या आप ये कह लें कि ज्यादा
उसका साथ जो है वो वेस्ट के साथ रहेगा, रशिया के साथ, तो रशिया के साथ साथ एक और कंट्री भी ऐसा हो जिसके साथ हम अपने इस तरीके से जो है वो स्टार्ट कर दें। आप ये वाली भी कुछ सोच देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मैं देखता हूं, वेस्ट के साथ इंडिया के रिलेशनशिप है टेक्नोलॉजी बेस्ड, इकोनॉमी बेस्ड, लेकिन रशिया के साथ उनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट थे, असला वहां से इंपोर्ट करते रहे हैं 1947 से लेकर अब तक जो ज्यादा टाइम है, देवर वेरी स्ट्रॉन्ग इन रशियन, उनके वहां से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते रहे हैं, वहां से असला इंपोर्ट करते रहे हैं, उनके साथ रिलेशनशिप उनके जो है बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन जिस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप जो स्टेटस वो जो ऑफर किया गया था भारत को, जब उन्होंने डिनाई किया था, तो उसमें मैं समझता हूं कि उसी वक्त उन्होंने सिग्नल दिया था कि वो विल मेंटेन आवर, और जिस खूबसूरती के साथ अमेरिका को उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ बेवकूफ बनाया और साथ तेल रशिया से लेते रहे, जुर्रत नहीं थी। मेरा मुर्शद तो जेब से लेटर निकाल के कहते रहे और लोगों को कहते रहे, अवाम को, कि मुझे वहां रशिया जाने की सजा पे मेरी हुकूमत निकाल दी गई है वहां से। मैंने जब कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और मेरी हुकूमत गिरा दी है। लेकिन दूसरी साइड पे अमेरिका कभी आज तक जुर्रत नहीं हुई कि उनसे पूछे, हालांकि S-400 सिस्टम भी उन्होंने रशिया से लिया, तेल भी खुल के लेते रहे, और आज भी अमेरिका उनके कदमों में पड़ा, रिलेशनशिप तो उनके हैं। लेकिन वो तभी चीजें होती हैं आलिया जब आपकी इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो, जब आप जहां जाएं तो पैसे मांगने ना जाएं, जब आपके वजीर आजम, पिछले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि बेगर्स नॉट चूजर, और दूसरा उन्होंने खुद कहा था कि मैं अब लोग मुल्कों के सरबराहान जो है वो मेरा सेल फोन नहीं उठाते, मैं फोन करता हूं उठाते नहीं वो, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैंने पैसे मांगे हैं। लेकिन उसमें देखे ना आपने, दुख के साथ ये कहूंगा, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि तकरीबन 10-15 हजार जो आपके लोग हैं लूटने वाले, उन्होंने यू आर वेरी स्मार्ट पीपल, किस तरीके से 10,000 लोगों ने 25 करोड़ लोगों को यरगमाल बना के रखा है बड़ी खूबसूरती के साथ। आप हर चीज बेचते हैं, बड़ी सही चीज बेचते हैं, मतलब आपको चाहिए, यू आर अ बेस्ट सेल्स पीपल। आपके लोग अनपढ़ होके भी MBA की डिग्रियां जेब में डाल के फिर रहे, कितनी खूबसूरती के साथ। कोई चीज आपने नहीं छोड़ी पाकिस्तान में जो आपने बेची ना हो। कितने अच्छे सेल्समैन है आप, मैं हैरान हुआ। लेकिन बस खरीद नहीं सर, तेल नहीं खरीद सकते। सब कुछ बेच सकते, तेल नहीं खरीद सकते। देखिए, आप कभी इत्तेफाक हो आलिया, रिसर्च करें, टोरंटो में अपने प्लाजे देखें आपके। अब मुझे पिछले दिन किसी ने कहा था कि सरकारी अफसरान $5-5 मिलियन के कैश के घर खरीद रहे हैं कनाडा के अंदर। आप लंदन में प्रॉपर्टियां देखें, अपने जो छोटे ब्रिटिश एजेंट जो CSS अफसरान हैं उनके घरों को देखें, आपको लगेगा कि यू हैव टैलेंट एज वेल, अमेरिका, पाकिस्तान हैज टैलेंट। साजिद तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपने बहुत इन डेप्थ एनालिसिस हमारे सामने पेश किया, आपने 2-3 टॉपिक्स जो है वो कवर किए। नेक्स्ट भी आपसे बात होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।